Good morning, students. So, our topic is classification of elements and periodicity in properties. Today is our, you can say, first lecture because कल तो मैंने आपको असाइनमेंट ही दी थी कि आप लोग सारा पीरियोडिक टेबल चाहे मेंडलीव्स का है या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो अच्छे से आप एस पी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अच्छे से आप लर्न करो. एंड आई थिंक आप सब बच्चों ने एलिमेंट्स के नेम, सिंबल और एटॉमिक नंबर सब याद कर लिए होंगे. ठीक है, होपफुली. अब आगे क्या है, फर्स्ट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ जो है, फर्स्ट जो हमारे रशियन केमिस्ट थे जिनका नाम पूरा जो था दैट वाज दमित्री एवेनोविच मेंडलीव था. ही गेव द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, और एट दैट टाइम जब मेंडलीव्स ने हमें पीरियोडिक टेबल दिया, दिस इज़ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल. जब मेंडलीव्स ने हमें पीरियोडिक टेबल दिया था उस टाइम 63 एलिमेंट्स जो थे दे वर ओनली डिस्कवर्ड एट दैट टाइम. सिर्फ 63 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर्ड थे. और मेंडलीव्स जो थे उन्होंने बड़ा पेनफुली इन एलिमेंट्स को एक एक करके उन्होंने क्या किया, इनकी स्टडीज़ की. उन्होंने इन सब एलिमेंट्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडीड किया और उन्होंने रिलेशनशिप दिया इन एलिमेंट्स का बिटवीन द एटॉमिक वेट्स एंड देयर फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है, और उन्होंने क्या देखा, एक और चीज़ उन्होंने देखी. उन्होंने देखा कि ये एलिमेंट्स जो हैं ये ज़्यादातर रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ. ऑल दोज एलिमेंट्स दे आर रिएक्टेड विद द oxygen and hydrogen and forming the compounds, because you know oxygen and hydrogen they both are the most reactive and they are reacted with the almost all the elements present in the periodic table. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फॉर्मूले बनाए जैसे हर. So Mendeleev carefully examined the relationship between atomic weights of the elements and their physical and chemical properties. Among chemical properties, Mendeleev they were mainly concentrated on the compounds formed by the elements with hydrogen and oxygen, because hydrogen and oxygen are highly reactive and hence formed compounds with almost all the elements. वही चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेन कंसंट्रेशन उनकी किन के ऊपर थी, कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बने थे क्योंकि दोनों ही रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं. उसके बाद क्या किया मेंडलीव्स ने, आप लगा लो 63 एलिमेंट्स थे तो उन्होंने 63 कार्ड्स बनाए. जैसे कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स बना लिए, 63 कार्ड्स बनाए. ठीक है, और हर एक कार्ड्स के ऊपर 63 कार्ड्स बनाए उन्होंने और हर एक कार्ड्स के ऊपर हर एक एलिमेंट का नाम लिखा. जैसे हाइड्रोजन लिखा या फिर लिथियम लिखा. इस तरह से उन्होंने क्या किया, हर एक एलिमेंट के नाम लिखे, सिंबल्स लिखे और हर एक एलिमेंट की फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी लिखी और उनके फॉर्मूले भी लिखे जिनके साथ वो ऑक्साइड्स बना रहे थे या जिनके साथ वो हाइड्रोक्साइड्स बना रहे थे, वो फॉर्मूले भी लिखे. तो क्या हुआ, उसने क्या किया मेंडलीव्स ने, इन 63 कार्ड्स को वर्टिकली इस तरह से अरेंज किया. इस तरह से वर्टिकली वो अरेंज करते गए कि जिनके ऑक्साइड्स एक जैसे मालिकुलर फार्मूला, एक जैसा फार्मूला बनाते हों. जैसे आपको पता है सोडियम ऑक्साइड Na2O, पोटाशियम ऑक्साइड K2O. और अगर हम दूसरे पीरियोडिक टेबल, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ग्रुप. ठीक है, और अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें तो सेकंड ग्रुप में क्या बनते हैं ऑक्साइड्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, तो इनके फॉर्मूले जो हैं सेम हैं, इन ऑक्साइड्स के फॉर्मूले सेम हैं. वही देखते हुए आप देख रहे हो ये ऊपर ऑक्साइड्स के फॉर्मूले हैं. जिनके फॉर्मूले सेम थे उनको एक एक वर्टिकल कॉलम में वो रखते गए. ठीक है, और जैसे जैसे उन्होंने वन अबव द अदर वो हर एक एलिमेंट्स को एक दूसरे के ऊपर रखते गए वर्टिकल कॉलम में, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, एक अरेंजमेंट इस तरह से बना. मेंडलीव्स का एक इस तरह से पीरियोडिक टेबल बन गया. ऑटोमेटिकली उसमें हर एक एलिमेंट्स जो थे वो अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट जो थे वो ऑलमोस्ट सारे एटॉमिक वेट के हिसाब से, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज हो गए. सो मेंडलीव्स टुक 63 कार्ड्स एंड ऑन ईच कार्ड ही
So, write down the properties of one element and the formula of its hydride and oxide. Thereafter, he sorted out the elements with similar properties and pinned their cards together on the wall, one after the other in a vertical column. जो चीज़ मैंने आपको पहले पढ़ाई वही मैंने लिखा है सारा. He found so that automatically all the elements were arranged in order of their increasing atomic weights. जब उन्होंने इस तरह से vertical columns में arrange किया सभी elements को according to their formula of oxides and hydrides, तो automatically elements जो थे इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज्ड हो गए. सो इस तरह से फिर 1869 में मेंडलीव्स ने प्रपोज किया हिज पीरियोडिक लॉ, जिसको आज हम पढ़ते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो इसमें क्या था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स. दैट मीन्स व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, एलिमेंट्स with similar properties are repeated after certain regular intervals. This repetition of properties of elements after certain regular intervals is called periodicity of properties. ये बहुत important है, इसी को हम periodicity of properties कहते हैं. क्या मतलब है periodicity of properties का? इसका मतलब है कि जब मेंडलीव्स ने according to the physical and chemical properties and according to their increasing atomic weights इनको अरेंज किया इन सब एलिमेंट्स को, तो उसने देखा कि आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो आपस में सिमिलर रिपीट होने लगी. तो इसी रेपिटेशन को आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल्स, दिस रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल्स, दिस इज़ कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़. इसी को हम पढ़ते हैं पीरियोडिसिटी. ओके, आगे भी हम पढ़ेंगे, जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, वहाँ पर भी हम पढ़ेंगे कि ये पीरियोडिसिटी का क्या मतलब है. तो in this way Mendeleevs जो थे, they were constructed a periodic table in such a way that elements are arranged horizontally. उन्होंने कैसे अरेंज किया, horizontally अरेंज किया एलिमेंट्स को in order of their increasing atomic weight. एंड द मेंडलीव्स मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल जो थे उसमें क्या था, हमारे पास 9 वर्टिकल कॉलम्स थे. इस तरह से हमारे पास 9 वर्टिकल कॉलम्स हैं. मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 9 वर्टिकल कॉलम्स हैं, जिसमें हमारे पास एक ज़ीरो ग्रुप है. ठीक है, ज़ीरो ग्रुप आपको पता है, ज़ीरो ग्रुप जो है इसमें इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस को हम लिखते हैं. उसके बाद रोमन्स में हमने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8th ग्रुप. ठीक है, इन 8 ग्रुप को इसने वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज किया है, इसमें सभी एलिमेंट्स को, एक्सेप्ट फॉर ज़ीरो ग्रुप एंड 8th ग्रुप. इस ज़ीरो ग्रुप और 8th ग्रुप के अलावा फर्दर वो क्या कर रहा है, फर्स्ट से लेके 7 जितने भी ग्रुप्स हैं हमारे, इनको फर्दर वो डिवाइड कर रहा है ए और बी में. ठीक है, हर एक ग्रुप को वो ए और बी में डिवाइड कर रहा है. जैसे ये सब ग्रुप बन गए ग्रुप A1 एंड ग्रुप A, ग्रुप 1A, ग्रुप 1B, ग्रुप 2A, ग्रुप 2B, ग्रुप 3A, ग्रुप 3B. इस तरह से इसने डिवाइड कर दिया हर एक को. ठीक है, और 7 हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज हैं. इन 7 हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या पढ़ते हैं, दीज आर नोन एज पीरियड्स. और ये जो 9 वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स. आज तक यही मेंडलीव्स की बात को हम पढ़ रहे हैं, इसी को हम आगे लेके चलते हैं. आज भी हम हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं और वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स ही कह के चल रहे हैं. ठीक है, अब जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको हम पीरियड्स कह रहे हैं, दीज आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7. इनको हम 1 से लेके 7 तक नंबर कर रहे हैं. और फर्स्ट पीरियड कंटेन्स 2 एलिमेंट. फर्स्ट पीरियड में हमारे पास 2 ही एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम. ठीक है, सेकेंड पीरियड में हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं. सेकेंड एंड थर्ड पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स. पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स ईच. दीज पीरियड्स आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड्स. फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंटेन्स 18 एलिमेंट्स. ये जो आपका फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है इसमें आपके 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और इनको हम लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं. सिक्स्थ पीरियड्स कंटेन 32 एलिमेंट्स एंड इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट पीरियड. सिक्स पीरियड को हम सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कह रहे हैं, इसमें 32 एलिमेंट्स हैं. और जो लास्ट 7th पीरियड है वो इनकम्प्लीट है. 7th पीरियड इज़ इनकम्प्लीट. ये था हमारे पास मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल. उसके बाद
अब इस पीरियोडिक टेबल के बाद हमारे पास इसमें कुछ डिफेक्ट्स भी थे, मेंडलीव्स में कुछ डिफेक्ट्स थे जिसके कारण हमें आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ना पड़ा। अब ये डिफेक्ट्स क्या थे? सबसे पहला डिफेक्ट्स एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन की पोजीशन इसने ग्रुप 1A में दी गई है, ठीक है, जबकि हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन जो है, आपको पता है हाइड्रोजन जो है इसने तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया है 1A में, लेकिन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एल्कली मेटल्स की तरह भी हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक हैलोजेंस की तरह भी हैं, ठीक है। इट शोज़ बोथ +1 चार्ज एंड -1 चार्ज, इट शोज़ बोथ एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। सो इसकी पोजीशन जो है वो फिक्स्ड नहीं है, सो ये कंट्रोवर्शियल है यहाँ पे। इट रिजेंबल्स बोथ लाइक एल्कली मेटल्स एंड हैलोजन, देयरफॉर इट्स पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड। दूसरा डिफेक्ट्स इसमें एनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। कहने का मतलब कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका हायर एटॉमिक वेट होते हुए भी उनको लोअर एटॉमिक वेट से पहले रखा गया है, जबकि मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल है वो इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट है। बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे आर्गॉन मैं आपको बता रही हूँ, उसका एटॉमिक वेट 39.9 है और उसको पोटाशियम से पहले रखा गया है, जबकि पोटाशियम का एटॉमिक वेट 39.1 है, ठीक है। सो इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी गई है। उसके बाद तीसरा जो ड्रॉबैक जो है, इसका डिफेक्ट जो है, दैट इज सम डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर एंड सम सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट। सो डिसिमिलर एलिमेंट्स की बात करें, जैसे फर्स्ट ग्रुप में आप देख रहे हो कि ग्रुप 1A में हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, ठीक है, ये हमारे एल्कली मेटल्स हैं। इन एल्कली मेटल्स के साथ ही उसने, अगर हम ग्रुप 1B में देखें तो कॉइनेज एलिमेंट्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, ये कॉइन्स वाले एलिमेंट्स जो हैं ये भी उसने साथ में रखे हैं। सो ये एलिमेंट्स तो डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं, तो इसने डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा है। फिर इसी तरह से अगर हम देखें तो कुछ सिमिलर एलिमेंट्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं, जैसे अगर हम कॉपर, गोल्ड, सिल्वर की बात करें तो मरकरी की प्रॉपर्टीज़ भी इनकी तरह ही हैं, लेकिन इसको उसने अलग रखा है। एट द सेम टाइम सर्टन केमिकली सिमिलर प्रॉपर्टीज़, केमिकली अगर हम देखें तो कॉपर और मरकरी, इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम हैं, बट दे हैव बीन प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, तो ये भी एक इसमें डिफेक्ट है बहुत बड़ा। उसके बाद पोजीशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 8, ये जो ग्रुप 8 है हमारे पास, इसकी पोजीशन भी इसने कुछ क्लियर नहीं बताई है। जैसे इसमें इसने एलिमेंट्स को स्टार्ट किया है 4th, 5th और 6th सीरीज से, ठीक है, तो 4th, 5th और 6th सीरीज से इनके एलिमेंट्स को वो फिल कर रहा है और इसको 3 ट्रायड्स में इसने डिवाइड किया है और हर एक ग्रुप में इसने 3 सीरीज़ बनाई हैं और हर एक में 3-3 एलिमेंट्स दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नो प्रॉपर प्लेस हैज़ बीन अलॉटेड टू 9 एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप 8। इन ग्रुप 8 को इसने कोई प्रॉपर पोजीशन प्लेस नहीं की है, ठीक है। जैसे हम आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है D ब्लॉक में, लेकिन यहाँ पे मेंडलीव्स में नहीं कर पाया है। विच हैव बीन अरेंज्ड इन 3 ट्रायड्स लाइक 4th, 5th एंड 6th पीरियड विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि इसको 4th, 5th और 6th में क्यों रखा गया है, ठीक है। उसके बाद लास्ट डिफेक्ट जो हम इस पर बता रहे हैं, दैट इज़ पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स। यहाँ पे नो प्रॉपर पोजीशन गिवन टू लेंथेनाइड, एक्टेनाइड एलिमेंट्स। एक्टेनाइड्स और लेंथेनाइड एलिमेंट्स को भी कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं दी गई है, बट सेपरेट इनको पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 सेपरेट रोज़ में इनको प्लेस्ड किया गया है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड एलिमेंट्स को, ठीक है। तो ये थे मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल। तो इसमें काफ़ी सारे डिफेक्ट्स भी रह गए और इन्हीं डिफेक्ट्स को पूरा करने के लिए इसके बाद हमारे पास एक अनदर साइंटिस्ट थे, मूजलेस, जिन्होंने अपना अलग एक एक्सपेरिमेंट करके हमें नया पीरियोडिक टेबल दिया एंड विच इज़ एक्सेप्टेबल एंड नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। वो हम कल पढ़ेंगे एंड दिस इज़ योर टुडेज़ लेक्चर। ये आप अच्छे से लर्न करो, कल हम इसको रिपीट भी करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।